साधु साधु नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। हमारे शास्त्र तथागत महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। साधु साधु। जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंति के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। साधु साधु। श्रद्धावान पुण्य उपासक उपासिकाएं, आज हम एक अलग ही बात करने वाले हैं धर्म के ऊपर। हम ही प्रश्न करेंगे, हम ही उत्तर देंगे। देखिए, अभी थोड़ा देर पहले मेरे सामने उपासिका एक रो रही थी आकर, बहुत आंसू बहा बहा के, क्योंकि वो जाकर स्कूटी से धक्का लेके मारने का प्लान था। तो उसी के ऊपर हम सोच के उसको समझाएं, वही बात हम आपको अभी धर्म के मामले में समझाने जा रहे हैं। बहुत, क्योंकि एक्सीडेंट करके मरने का मन था, पति दो बात बोल दिया क्या, बस उसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम। तो देखिए, हम लोग इस दुनिया में, ये दुनिया बहुत अमेजिंग दुनिया चल रहा है, आश्चर्य दुनिया चल रहा है। ये वातावरण बहुत काम काज अधिक हो गया। ये परिसर, ये वातावरण के बीच में कोई धर्म की रास्ता पर बिना रुके कैसे जाए, कैसे अपने मन को धर्म में लगाए, उसके ऊपर और भी प्रश्न के उत्तर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आजकल हम देखा जाएगा तो 30-40 साल के अंदर देखा गया तो सबसे खराब समय अभी चल रहा है धर्म के चलने मुश्किल का समय में देखा जाएगा तो। क्योंकि कोई भाग में कोई व्यक्ति है जो काम वासना की दुनिया में इतना बहा जा रहा है कि उसको धर्म के मार्ग में समझाना अति मुश्किल है। कोई व्यक्ति जो घमंड नफरत ईर्ष्या में इतना बह रहा है कि उसको धर्म की रास्ता पे समझाना, धर्म समझना बहुत मुश्किल है। तो फिर ऐसे दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। एक तरफ युद्ध चल रहा है इसराइल से, और मैं कहीं कंट्री से, अमेरिका से आदि से। एक तरफ कोई माता पिताजी को लात मार के भगा रहा है, एक तरफ अनाथ आश्रय खोल रहा है, एक तरफ दुष्ट बच्ची लोग, बदमाश बच्ची लोग भाग कर शादी कर रहा है, एक तरफ डिवोर्स ले रहा है थोड़ा थोड़ा कारण पे, एक तरफ में मर्डर कर रहा है, हाँ, एक तरफ लूटपाट चल रहा है। एकदम आश्चर्य दुनिया में एक तरफ बुद्ध धम्म संघ को गाली दे रहा है, बुद्ध धम्म संघ को बोलने वाला ही व्यक्ति, एक तरफ अलग अलग ही दुनिया चल रहा है, एक तरफ पुनः जन्म नहीं, संसार नहीं, कुछ नहीं है करके बोलने वाला है। तो इस दुनिया में हम लोग भगवान बुद्ध के धर्म को प्रैक्टिस करना एक युद्ध के समान है। मतलब भगवान बुद्ध के समय युद्ध नहीं था, वो बात नहीं बोल रहा। भगवान बुद्ध के बाद समय युद्ध था। भगवान बुद्ध के समय खाना आज से ज्यादा कम ही था, खाना का। भगवान बुद्ध के समय कपड़ा लत्ता आज से ज्यादा बहुत ज्यादा कम ही था। भगवान बुद्ध के समय अकाल नहीं था, ऐसा नहीं, अकाल बहुत आता था। भगवान बुद्ध के समय धर्म में आता, आज अकाल क्या है? खाना तो मिल जाता है स्टोक रख के, लेकिन उस समय स्टोक नहीं रखा जाता स्टोक। तो फिर भी उस समय लोग धर्म प्रैक्टिस किया, धर्म की रास्ता पे गया। विस्मित बात वो नहीं है। तो हम लोग कैसे जाएं? आज बड़ा में देखा जाएगा तो मैं बड़ा कुछ नहीं कर सकते हैं आज। जैसे भगवान बुद्ध के समय थोड़ा सा बात पे आराम हो जाते थे, थोड़ा धर्म सुनकर, लेकिन ऐसे नहीं हो सकते थे। हो सकते हैं, लेकिन धर्म में प्रवेश जरूर कर सकते हैं, धर्म का लाभ जरूर ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, भगवान बुद्ध के समय कोई कोई लोग ने पूछा भगवान बुद्ध से कि भगवान बुद्ध, आत्मदृष्टि कैसे प्रहान करे, साक्काय दृष्टि कैसे प्रहान करे। तो भगवान बुद्ध, देखिए, आत्मदृष्टि प्रहान करने के ऊपर ये जो बात समझ गया उसको में धर्म को बात समझ जाता है। अभी बात रहा, देखिए, तो भगवान बुद्ध बोलते, भिक्षु, ये आंख जो है आत्मदृष्टि प्रहान करने के लिए, अपना पीड़ा प्रहान, नष्ट दुख पीड़ा जो है सबको एक पीड़ दूर करने के लिए, वो सबसे सोतापन्न बनने बनने के बाद ही सबसे ज्यादा पीड़ा दुख खत्म होता है सदा के लिए। तो वो सब करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये परेशानी के बीच में धर्म के रास्ता पे चलने के लिए उसको सबसे गहरा बात मनन करना पड़ेगा, नहीं तो भटक जाएगा। वो गहरा बात भगवान बुद्ध बताते हैं, भिक्षु, ये आंख के बारे में सही तरीका से मनन करो। ये आंख अपना वश में नहीं कर सकता। हम वो उस उपासिका को ही बोले, ये आंख जो है अपना वश में नहीं कर सकते हैं, कान अपना वश में नहीं कर सकते हैं, ये जीव अपना वश में नहीं कर सकते हैं, शरीर अपना वश में नहीं कर सकते हैं, मन अपना वश में नहीं कर सकते हैं, या अनात्म है।
आत्मा नहीं है, स्थिर चीज नहीं है, अनित्य है, बदल रहा है। तो ऐसे बताने के बाद हम बोले जब अपना शरीर ही नहीं बस में कर सकते हैं, तो रूप शब्द गंध रस स्पर्श तो बाहर चीजें, तो वो भी वश में नहीं कर सकते, बाहर ही आयतन, छह आयतन। तो सरल बात में पूछा जाएगा तो सरल वचन से बोलेंगे तो ये अपना बच्चा, अपना पति, अपना घर, अपना शरीर, या अपना जमीन जायदाद, अपना जॉब, अपना पेड़ पौधा, या अपना कुछ भी, ये सब अपना वश में रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, क्यों? भगवान बुद्ध बोले ये सब चीज अनात्म है। तो ये सब कुछ भी अपना वश में नहीं रख सकते, और हम लोग अपना वश में रखने के लिए कोशिश करते हैं, उस चीज को मनन भी नहीं करते सही तरीका से। तभी हम लोग को पीड़ा ज्यादा आता है। वो व्यक्ति बोल, सभी लोग बोलता है धर्म की रास्ता पे जाते हैं, हम ही को दुख क्यों, हम ही को दुख क्यों? क्यों? कहाँ लिखा हुआ धर्म की रास्ता पे जाने वालों को दुख नहीं मिलता है? क्यों? अनित्य से सबको गुजरना पड़ता है, अनात्म में सबको गुजरना पड़ता है, अपना वश में कुछ नहीं कर सकता है, प्रिय चीज से सबको अलग होना पड़ता है। तो क्यों हम लोग ऐसे सोचते हैं, धर्मानुकूल क्यों नहीं सोचते? जैसे मैं अभी, अच्छा जॉब किसी किसी को है, मे भी, तो अच्छा जॉब है तो वो सब में बीमार हो गया तो सब खत्म हो जाता, छूट जाता है। कैंसर हो गया तो सब हट छूट जाता है, तो में खत्म हो जाता है। या कुछ पैरालाइज हो गया तो, हार्ट अटैक आ गया तो सब क्या हो जाता है, छूट जाता है। तो देखिए, अभी और देखा जाए तो मम्मी पापा लोग कितना प्रार्थना से कितना इच्छा करता है कि मेरा बेटा मुझे सेवा करे, मुझे प्यार करे, मुझे करे, भविष्य प्लान कर कर कराता है। लेकिन वही बच्चों उन्हीं को छोड़कर या मार कर या ढकेल के भगा देता है, छोड़कर भाग जाता है मम्मी को, नहीं होता है क्या? क्यों? अब अनाथ में है, अपना वश में नहीं कर सकते। हम लोग कुछ लेवल पे कर रहे हैं धर्मानुकूल, लेकिन अंत में एक न एक दिन उस सब को सामना करना पड़ता है, सब स्थितियों को। तो ठीक है, ऐसे दोस्त कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कारण पे नाराज हो जा रहा है, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारा कोई गलती नहीं है, तो मेरा कोई गलती नहीं है तब भी नाराज हो रहा है, तो क्या करें? एक्सीडेंट हो जा रहा है। तो दुनिया में लोगों को देखा जाएगा तो खुशी से ज्यादा दुख ज्यादा है, दुनिया के लोगों को, बहुत सारे लोग। तो अभी हम लोग को भी मिल रहा है दुख, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। लोग जानते हैं हम लोग कितना परेशानी में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा स्थिति में हम लोग क्या करें? धर्म को कैसे देखे सही मायने में? बस धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए वही पॉइंट सबसे अच्छा है कि अनात्म है, अपना वश में हम नहीं रख सकते। हम ये चीज जो हम लोग अपना वश में रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, वो चीज हम लोग अपना वश में नहीं रख सकते। भगवान बुद्ध ने कहा, बस ये चीज को मानिए मन से। अभी दिखा करवाने के लिए, देखने के लिए नहीं, सिर्फ मान कर देखिए, सबसे पहले क्या होगा, दुख दूर नहीं होगा। ये मानने मात्र से ये सब अनित्य है, नश्वर है, बदल जाता है, अनाथ में, अपना वश में नहीं रख सकते हैं। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं तो दुख ही मिल रहा है। तो ये सिर्फ मानिए, मानने के मात्र से दुख खत्म नहीं होगा, दुख खत्म दूर नहीं होगा, लेकिन धर्म प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब धर्म प्रैक्टिस का एक कदम उठेगा। वो क्या है? ये स्वभाव को ऐसे मनन करने से उसको समझ में आने लगता है, भगवान बुद्ध के प्रति पूरा अटल श्रद्धा आने लगता है। अरे भगवान बुद्ध ने बताया सब चीज अनात्म है, देखो कितना सही है, करके श्रद्धा बढ़ता है। उस चीज को मनन करने से, अरे भगवान बुद्ध बताए सब अनित्य है, सब दुख है, सब अनात्म है, करके वो श्रद्धा बढ़ाता है। और श्रद्धा बढ़ाने से वो प्रॉब्लम जितना भी आता है, उसका वो श्रद्धा और बढ़ता है। अब देखिए, धर्म में जितना दुख का सामना करता है, श्रद्धा उतना ही बढ़ता है ज्ञानी लोगों का। तो कैसे बढ़ता है? अनात्म के बारे में मनन करके, दुख के बारे में मनन करके, संसार का खतरा मनन कर, अनित्य के बारे में मनन करके। अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो प्रॉब्लम आने से, तो अहो, ये दुख हमारे पास है, लेकिन हमारे तथागत भगवान बुद्ध के पास नहीं है, इस तरह से श्रद्धा बढ़ाना चाहिए। हमारे तथागत भगवान दुख को नष्ट कर चुके हैं। अहो, सारिपुत्र आनंद बनते जी ने ये सारे दुख को नष्ट की, मोगला नारायण बनते सारे दुख को नष्ट की। ये सारा परेशानी उनमें नहीं था, अरहंतों में। वो निर्वाण के प्रति मन प्रसन्न करता है, वो अरहंतों के प्रति मन प्रसन्न करता है, वो धर्म के प्रति जो शुद्ध किया उसके प्रति मन प्रसन्न करता है। हम अपना चल रहे नहीं चल रहे, वो कितना लेवल पे चल रहे, वो बात सेकंड है।
पहली पहली श्रद्धा बढ़ाता है अपने आप को, कितना सही है। और कैसे लोग कितना मेहनत से मुक्त हुआ होगा, हम अभी कर रहे हैं तो कितना मुश्किल हो रहा है करके। पहली कदम है श्रद्धा, जो आज देश में सबसे ज्यादा लात मार रहा है, गाली दे रहा है श्रद्धा के वचन पे। तो पहली कदम है श्रद्धा। श्रद्धा चलने से उसको बहुत, जैसे ही वो श्रद्धा प्रैक्टिस करेगा, उसे ज्ञान से सोचते रहता है, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करता है अपने जीवन में, एक एक चीज सोचने लगता है श्रद्धा बढ़ाने से। कि अनित्य को देखता है, धर्म को प्रैक्टिस करता है, तो उसे समझ में आता है कि ये सब हेतु के कारण उत्पन्न हुआ, हेतु नष्ट होने से नष्ट हो रहा है। तो ये हर समय, अब देखिए धर्म प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग पूछते हैं ना, बनते जब हम धर्म का प्रैक्टिस करें, कब करें, कौन सा समय? बस चलते समय, खाते समय, पीते समय, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, हर समय, टॉयलेट करते समय भी धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए बात इतना बड़ा, देखो शरीर में कितना गंदगी है, खाएं इतना अच्छा, निकल गया क्या? शरीर को कितना धो रहे हैं, कितना गंदा हो रहा है, देखो शरीर का स्वभाव। हम इसी पे घमंड होते हैं, कितना साफ करो साफ करो, जीवन भर साफ करते करते ही चला जाता है, दांत को, आंख को, फेस को, शरीर को, लेकिन अंतिम में यही है। तो उस चीज को गहराई मनन करके अपने मन को धर्म में बढ़ाता है। तो हम, एक और प्रश्न है कि आजकल लोगों को धर्म के लिए काम करना चाहता है, ठीक है, वो सुनना चाहता है, अनित्य के ऊपर, आदि के ऊपर, भगवान बुद्ध के ऊपर धर्म सुनना चाहता है, लेकिन उसके उसके लिए उसके ऊपर जो होता है वो प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अभी मतलब लोग फंस जा रहे हैं एक एक माया में, तो उससे कैसे बचे हम? अब धर्म धर्म तो सब दिखा रहा है, धर्म धर्म तो सब बोल रहा है, लेकिन धर्म में कैसे? अभी देखिए, नए लोग कोई धर्म सुनता है तो कौन सा जरिया है? भिक्षु तो संग नहीं है सामने, तो यूट्यूब ही खोलेगा, तो यूट्यूब में 10 नहीं 100 प्रकार के लोग धर्म बता रहा है अपने को, सच्चाई सच्चाई बोलकर। तो लोग शुरू शुरू तो समझ जाएगा, पुण्य करो दान दो, लेकिन जब गहराई बात निकालने आएगा तो पुनर्जन्म, आदि संसार, अनित्य दुख, तो गलत व्याख्यान देता है और उसमें फंस जाता है। कोई व्यक्ति कुछ बताता है, कोई व्यक्ति कुछ बताता है, 10 उत्तर है। तो उसमें में कोई कोई व्यक्ति चेहरा देखकर धर्म सुनता है, ये गोरा है इसलिए सुंदर से बोलता है। कोई व्यक्ति में उसका वीडियो का वॉइस में व्यूज देखकर वीडियो देखता है। हाँ, कोई व्यक्ति उसको बहुत फेमस है इसलिए देखता है। ऐसे करके सच्चाई धर्म बता रहा है करके हम लोग नहीं खोज सकते हैं। हाँ, इसके लिए हम लोग को, आजकल लोग खोजना चाहे मुश्किल का काम, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से खोज रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा रहेगा, लेकिन पकना है तो धर्म अच्छा से अध्ययन करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए हम आपको बताते हैं। आजकल देखिए हीरा है, एक हीरा रखा लाए हम, और बहुत सारा शीशा का टुकड़ा है, डुप्लीकेट हीरा, डुप्लीकेट डायमंड है, उसके बीच में वो हीरा रखा हुआ है, और बहुत सारा चीज चमकने वाला। तो चमकने वाला बीच में हीरा चमकेगा तो दिखेगा क्या? नहीं दिखता है। अब बुद्धिमान ज्ञानी ही व्यक्ति कोई होगा जो हीरा के बारे में जानेगा, तो ही एक एक खोज कर पहचान पाएगा ये असली हीरा। नहीं तो बाकी सब समझेगा शीशा है, ये है, वो है, ऐसा है, सब चमक रहा है, सब एक जैसा है, सब एक है, सब अच्छा है। लेकिन बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है धर्म के मामले में। तो उसके लिए धर्म पढ़ना और कल्याण मित्र से अच्छा से धर्म सुनना, उसको मनन करना बहुत जरूरी है। यूट्यूब के जरिए किस क्यों क्यों ना हो, दृष्टि को पारिशुद्ध करना बहुत जरूरी है। अभी लोग भगवान बुद्ध से पूछता है, भगवान, कोई असत्पुरुष व्यक्ति अपने आप में कितना लेवल तक ऊंचा है, कैसा है वो व्यक्ति, किस कैसे कैसे लोगों को पहचान पाता है? भगवान बुद्ध बताता नहीं, असत्पुरुष व्यक्ति किसी को पहचानने नहीं आता है। कैसे? नहीं समझ में आया भगवान? हाँ, असत्पुरुष व्यक्ति सत्पुरुष को पहचानता है क्या? भगवान पूछा। नहीं नहीं, असत्पुरुष व्यक्ति न सत्पुरुष को पहचान पाता है, न असत्पुरुष को पहचान पाता है। देखिए, सत्पुरुष व्यक्ति ही सत्पुरुष कौन है देख पाता है, और असत्पुरुष कौन है देख पाता है। इसका मतलब हमको इसे देखना है तो खुद को सत्पुरुष बनना बहुत जरूरी है। तो कोई कोई अभी सब लोग अपना अपना विहार में अपना अपना ड्रामा शो चालू है, सब लोग अपने अपने को सत्पुरुष बोलकर, अपने अपने को कल्याण मित्र बोल के, अपने अपने को गुरु बोल के, अपने अपने को मुखिया बोल के, अपने अपने को अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी बोल के कार्यक्रम कर रहा है, अपने को ही ऊंचा दिखा रहा है। कोई कल्याण मित्र, धर्म गुरु, कोई लोगों को बुलाकर अच्छी तरह से गौरव करके, संघों को बुलाकर सिस्टमेटिकली करने वाला लोग कम है। तो तो वही बात है भगवान बुद्ध में।
तो अभी आप देखिए 10 लोग 10 बात बताता है, तभी तो लोग मन बेचैन है। लेकिन हम लोग सोचना चाहिए भगवान बुद्ध क्या बताए, परिनिर्वाण सूत्र में बताए भगवान बुद्ध, कालाम सूत्र में, परिनिर्वाण सूत्र में, बहुत सारे सूत्र में बताए कि ऐसा ही मत मानो, धर्म से विनय से उतार कर देखो, उसमें जोड़ कर देखो, धर्म विनय में, तब मानो। लेकिन आजकल लोग ऐसा ही मान लेता है, ऐसा ही प्रतिषेध करता है। क्यों? अच्छा लगा तो मानता है, अच्छा नहीं लगा तो छोड़ देता है। धर्म विनय को गौरव ही नहीं है, त्रिपिटक को गौरव ही नहीं, सूत्र को गौरव ही नहीं। तो देखिए अभी बात, एक और प्रश्न हम आपको पूछते हैं, धर्म याद करने के लिए क्या करना चाहिए? अब आगे बढ़ने के लिए धर्म तो याद करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं बनते हमको याद नहीं होता है, बहुत सुनते हैं याद नहीं होता है। तो हम लोग, आप बहुत पाली बोल देते हैं आपको बहुत याद रखता है, नहीं, हम लोग भी मुश्किल से याद करते हैं, हम भी भूल जाते हैं, सब बनते लोग भी बोलता है। ये आज साधारण सबके पास होने वाला घटना है। इसलिए तो नोटबुक है, पेन कॉपी से लिखना पड़ता है, इसलिए तो अरहंत भिक्षु लोग, मुनि लोग आ, त्रिपिटक बनाया, लिखे हैं किताब। क्यों? आगे जाने वाले लोग को स्मरण शक्ति कम है। तो उसके लिए क्या करें? इसके लिए सबसे याद करने के लिए सबसे अनोखा टिप क्या है, सुंदर ट्रिप क्या है, टिप्स वो क्या है? आपको सोचिए, आपको केक खाने का बहुत इच्छा है, बहुत केक खाना पसंद है, और आप बनाते भी केक है। लेकिन कोई व्यक्ति आपके लिए केक लेके आया, आपका फ्रेंड्स, हाँ, मेरे सुनीता, मेरे स्नेहल, मेरे लता, मेरे संध्या उपासिका, हम आपके लिए केक लाए हैं, ऐसे बोलता है, लीजिए। तो आप खाते हैं, वाह, अमेजिंग टेस्ट, वंडर टेस्ट, वंडर, कैसे बनाए? अभी आप ऑलरेडी पहले केक बनाते हैं, और ऑलरेडी आप केक खाना पसंद है। अभी आप पूछ रहे हैं उससे कैसे बनाए, बताओ ना रेसिपी। वो बताता है मैदा डालना है, बटर डालना है, और इसके बाद कॉर्नफ्लावर डालना है, इसके बाद बेकिंग पाउडर ये वो डालना है, बताता अभी मिक्स करने के लिए। इसके बाद उसको में मिलाना है, उसमें अंडा मिलाना है, उसमें ये मिलाना है, बटर मिलाना है, करके बता रहा है। इसके बाद उसको बेक करना है, उसका लेयर लगाना है, तो लेयर बटर, तो उसमें से एक एक चीज लगा सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बहुत अलग अलग आइडिया से समझाता है कि हम ऐसे बनाए। अभी रेसिपी बताया, आप उसको याद रखेंगे कि भूल जाएंगे? याद रहेगा ना, अनिवार्य याद रहेगा। क्यों? हमें बहुत पसंद है। सोचिए आपको भुंजिया बनाने के लिए टेस्ट लगा, तो बताए वो चीज डालिएगा तो और टेस्ट बढ़ जाए, तुरंत याद रहता है। क्यों? वो चीज हम पसंद है तो याद रहता है। इसका मतलब धर्म का बात याद करने के लिए उसको सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में, कि अरे हमें धर्म सीखना है, धर्म याद करना है, धर्म मनन पढ़ना, इंटरेस्ट हो गए तो। जैसे गार्डनिंग करने वाला व्यक्ति, फूल गार्डन करने वाला, उसको कोई बताएगा, एक और ट्रिक बताएगा, ऐसा करिए अच्छा से फूल बगीचा बनेगा, वो याद रखता है तुरंत। क्यों? उसमें इंटरेस्ट है। तो इसीलिए हम लोग पुण्य के बारे में, दान के बारे में खुश होना चाहिए, उसके प्रसन्न मन से गुण को सोच सोच कर, मतलब प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न होने से वो चीज याद आता है। मन प्रसन्न नहीं, बोरिंग जैसा लग रहा है सुनने से, तो चीज मन में बैठता नहीं। प्रसन्न करवाना चाहिए, जबरदस्ती करवाना चाहिए। ओ, हमारा धर्म सुन रहे हैं, युगों युगों के बाद हमको मिलता है ये मौका, ये बुद्धों का वाणी है, सत्पुरुषों का वाणी है, ऐसे सुनकर मन को प्रसन्न करवाना चाहिए, मन में श्रद्धा लाना चाहिए। ऐसे सुनने से त्रिरत्न के, अभी देखिए, अभी आप लोग अंग्रेज के अपेक्षा, मुस्लिम लोग के अपेक्षा, में अन्य धर्मों के अपेक्षा जो सऊदी अरब आदि है, कितना अग्र है। उन लोग को त्रिरत्न के बारे में पूछेंगे, पुण्य के बारे में, पाप के बारे में, नहीं, सब भगवान करता है, सब ऊपर वाला करता है, सब वो करता है, करके बोलता है। त्रिरत्न क्या है? हाँ, सोना चांदी हीरा मोती बोलेगा। लेकिन आपको पूछेंगे त्रिरत्न, असली त्रिरत्न क्या है, तो आप बताएंगे ना, पंचिल क्या बताएंगे ना, उपोषद क्या बताएंगे ना, हाँ, बुद्ध का गुण क्या है, तो बताएंगे ना। तो ये आपका नॉलेज है ना आपके पास। तो हम लोग ऐसे नहीं सोचना चाहिए हमें याद नहीं रहता धर्म, इसके लिए क्या करे, कुछ पिछले बार पूछी थी, तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हम लोग धर्म के लिए थोड़ा थोड़ा याद करते करते, उसके लिए सबसे पहले मन ला के सुनना, इसके बाद उसको मनन, धार याद करने की कोशिश करना, वचन से प्रैक्टिस करना, मनन करना। हाँ, ऐसे करने से उसको याद शक्ति बढ़ता है। हम लोग क्या करते हैं, सुन ली, ना बैठ के सोचते हैं, ना किसी को बोलते हैं फ्रेंड को, हाँ, तो उसके बाद याद नहीं रहता। तो इसीलिए ध्यान से सुनना, और उसको मनन करना, उसको बताना, ये बहुत बड़ा, लिखना, नोट करना, ये याद करने का बहुत बड़ा अच्छा आइडिया है। लेकिन हम लोग देखिए,
हम लोग शील समाधि प्रज्ञा, ये शील समाधि, शील को बढ़ाना चाहते हैं, समाधि को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। नहीं क्या मुश्किल नहीं है? क्या बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? में छोड़ने का मन करता है, फल दिखाई नहीं देता, हम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, मन आता है। तो उसके लिए क्या करें? अभी देखिए, आपको सेल पालन करने का इच्छा है, लेकिन कभी कभी पालन नहीं होता उपोषण लोगों को। तो लोग क्या करते हैं, इसका उपाय निकालता है, हम छोड़ देंगे, हमको नहीं होता है। हाँ, ऐसे करता है, कोशिश नहीं करता कि हम 9 बजे तक, रात तक कोशिश करेंगे, फिर अगले दिन कोशिश करें, ऐसा नहीं। थोड़ा सा भी कुछ परेशानी है तो छोड़ने के लिए उत्तर खोजता है, किसी से वचन से लेता है कि छोड़ने के लिए बोली बनती है, हम छोड़ देते हैं। या कुछ खाने के लिए बोली, प्रैक्टिस के लिए नहीं, समाधि 5 मिनट क्या, 2 मिनट, 3 मिनट क्या, मन एकाग्र है तो छोड़ने के लिए सोचता है। अभी देखिए, भगवान बुद्ध के समय अपेक्षा अभी पुण्य ज्यादा है कि कम है? कम है। पुण्य कम है, खाने पीने का पुण्य है, लेकिन आध्यात्मिक का पुण्य कम है। तो उस समय जल्दी लोग धर्म सुनते ही बोध करता था, लेकिन सभी लोग बोध नहीं करता था। उस समय भी हमारे जैसे लोग था, नेयो व्यक्ति था, उद्घटित तुरंत सुनते ही धर्म बोध करने वाले लोग कम था। विपक्षित जो सुनकर, बहुत बड़ा बड़ा सुनकर, देर सुनकर तब धर्म बोध करता था, नहीं हो जो सालों साल प्रैक्टिस करके धर्म बोध करने वाला वो ज्यादा। अंतिम अंतिम तो कैसे, देखिए सप्तदास बनते जी, सप्तदास बनते पूरा पूरी 25 साल चीवर में रहा, 25 साल चीवर पहनकर रहा, लेकिन एक समाधि, चंद समाधि नहीं आया। एक भिक्षु नहीं, 21 साल तक चीवर पहनकर रहा, उसका नाम याद नहीं, उनको समाधि नहीं आया। कोई कोई 5 साल, 8 साल। तो हम लोग की अपेक्षा देखा जाएगा तो हम लोग अभी उतना नहीं की। फिर भी वो भंते जी अंत में सांप को कटवाने जाकर, कि हमको जीना नहीं मर जाना है कर, लेकिन सांप काटता नहीं, उसको पिछले जन्म का नौकर होता है क्या, तो संसार जन्मों जन्म का, इसलिए भगवान बोलते हैं उसको नाक काटा नहीं। तो ऐसे इसलिए सप्प दास बोलता है, सांप इसका दास था इसलिए काटा नहीं करके नाम रख देता है। तो सप्प दास भंते जी अंत में चाकू लेके कुछ समय प्रैक्टिस करता है, घर कुटिया कुटिया जाता है, हमको धर्म बताए, हमको आरंत बनना है, आप लोग आरंत हो गए, हमें बताए, रो रो के जाकर अंतिम बोलता है हम नहीं, हमें अभी मारना है, घर तो जाएंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए घर तो जाएंगे नहीं, घर तो जाएंगे तो फिर संसार में जाएंगे, हम मर जाएंगे करके चाकू लिया, ऐसे गला रखा जंगल में जाकर, रखते ही सोचा हम इतना मेहनत करें, सील तो मेरा ठीक है ना, सील सोचते ही अरे सील बहुत भारी शुद्ध है ना मेरा, बस सील मनन करते ही मन बहुत हैप्पी हुआ, हैप्पी होते ही मन एक बहुत भटकने वाला शांत हो गया, शांत होते ही बैठकर सोचने लगा धर्म को, सोचते सोचते धर्म, मन एकाग्र हो, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, ये सोतापन, सकदागामी, अनागामी, अरहंत बन गया बैठे बैठे। ये 25 साल उनको लगा, तब जाके अरहंत हुआ। तो वैसा ही एक आठ कथा में आता है, पुण्य कम श्रावक लोगों को पुण्य का फल देने के लिए, पुण्य कम लोगों को पुण्य का फल देने के लिए उसको बहुत ज्यादा वीर्य करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा वीर मेहनत नहीं करता है तो उसका पुण्य वो फल नहीं दे पाएगा, ऐसे लिखा हुआ। तो सोचिए कितना सुंदर बात है, पुण्य का फल देने के लिए वीर करना बहुत ज्यादा कम पुण्यवान लोग। तो हम लोग को पुण्य ज्यादा है करके ऐसे भी मत सोचिए कि हम पुण्यहीन व्यक्ति है। हाँ, ये भी गलत फहमी है। क्यों हम बात बता रहे हैं? पुण्यहीन होता तो, पुण्यहीन तो 100% नहीं, पुण्य नहीं है करके 100% नहीं है। क्यों बात बताते हैं? क्योंकि भगवान बुद्ध बताए हैं, जिस किसी को में कल्याण मित्र मिलता है तो संसार का बड़ा पुण्य से मिलता है, जिस किसी को श्री सद्धर्म मिलता है तो संसार में बहुत बड़ा पुण्य से मिलता है, जिस किसी को योनिसो मानसिकार करने का क्षमता मिलता है तो संसार में पुण्य से मिलता है, धर्म को प्रैक्टिस करा, शील आदि उपोषण पालन तो बड़ा पुण्य से मिलता है। तो पुण्य है ना, नहीं है करके नहीं कर सकते हैं। तो निर्वाण पाने के लिए पूरी पुण्य नहीं हो सकता है, लेकिन उस तक सोतापन आदि करने के लिए, मेहनत करके उस तक फल पाने के लिए जा सकते हैं ना। तो निर्वाण कैसे मिलता है, भावना करने से या धर्म सुनने से? आप बताइए। लोग बोलता है ना, कोई कोई लोग बोलता है बनते निर्वाण कैसे मिले, आप धर्म बता रहे उससे मिलता है या ध्यान करने से मिलता है? तो उत्तर क्या देंगे? उत्तर वही रहेगा, निर्वाण मिलता है उसको दोनों करने से, कल्याण मित्र साथ संगति करने से
धर्म सुनने से, बिना धर्म सुने बिना संगति की उसको निर्वाण नहीं होता। और संगति करके योनिसो मनसिकार कर रहा है तो उसको समाधि आ रहा है, मन एकाग्र हो रहा है। ये धम्म धम प्रतिपदा कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करे तो मन एकाग्र होकर समाधि की ओर जाता है। मन एकाग्र लगता है, शांत लगता है, शांत लगना ही समाधि है। तो समाधि तो दिल से धर्म की रास्ता पे जाना बहुत जरूरी है। तो देखिए एक और बात बताते हैं। अभी आपको असली में धर्म से हेल्प लेना। अभी स्नेहल उपासिका, लता उपासिका, सुनीता उपासिका, संदेश उपासक, हम लोग को लगता है कि हम असली में धर्म से हेल्प लें। और सब उपासक लोगों को लगता है कि हम असली में धर्म को हमको सपोर्ट मिले। धर्म अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठ को अपने में ला लेंगे तो हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। सोतापन सकदा गाना गा में आरंत हो जाएंगे। तो धर्म को हम कैसे धर्म से लाभ ले, कैसे लेने का इच्छा है तो भगवान बुद्ध एक सुंदर कारण बताते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। एकदम सुंदर कारण, एक नंबर कारण। अभी सबको लगता है ना कि आज हमको धर्म से मदद मिलना चाहिए बनते जी। तो ऐसा ही नहीं मिलता है, बोलने से बकने से नहीं मिलता है। भगवान बुद्ध बताते हैं उसके लिए। तो उसके लिए चार कारण बहुत जरूरी है धर्म से मदद मिलने के लिए अच्छी तरह से। अब क्या चार कारण, मन में लिख लीजिए, सोच लीजिए, याद कर लीजिए। वो चार कारण मिगसाल सूत्र में आता है। भगवान बुद्ध बोलते हैं श्रवणेन, श्रवणेन पिकतंग होती। श्रवण से, सुनने वाले चीजों में से करने वाला चीज को करके रखना होना चाहिए। मतलब धर्म अच्छा से सुन के रखना चाहिए अपने के ऊपर। अन्य देखिए, मतलब धर्म बहुत सुन के रहना चाहिए। ऐसा ही नहीं धर्म, धर्म का असली में लाभ लेना है। दूसरा, बहु सच्चे न पिकतंग होती। बहुत सच्चे न मतलब बहुत धर्म सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब बहुत सीखना पढ़ना सिर्फ सीख कर धर्म प्रैक्टिस नहीं करता है तो भगवान बुद्ध निंदा की एक जगह। दो भिक्षु है, बहुत पढ़ लिख के धर्म पढ़ लिया, एक भिक्षु है नहीं कम पढ़ा, लेकिन ये भिक्षु सील गुण धर्म पालन कर रहा, वो नहीं कर रहा। भगवान बुद्ध बोले ये चार लाइन का गाथा याद करके धर्म प्रैक्टिस कर रहा है तो ये बहुत श्रुत भिक्षु है या धम्मधर भिक्षु है। इसको कोई उंगली नहीं दिखाना है। भगवान बुद्ध बताते हैं इसका मतलब बहुत श्रुत होने के लिए, धम्मधर होने के लिए चार लाइन का गाथा है क्यों ना जीवन में अमल करना चाहिए। तब वो बहुत, और धर्म बहुत सुना चाहिए, बहुत याद रखना चाहिए, अपने के अंदर रखना चाहिए। ये दूसरा खात। तो तभी वो ऐसे धम्मानुधम प्रतिपदा पे थोड़ा भी जाता है तो बहुत शुद्ध अंदर से मजबूत होता है उसको। तीसरा, जो अपने को धर्म से सपोर्ट लेने के लिए पड़ेगा, अनिवार्य करना पड़ेगा, वो दिट्ठी आप ही खत्म होती। जो दृष्टि पारिशुद्ध करने का कार्य है वो करना पड़ेगा। वो दृष्टि पारिशुद्ध करने का कार्य नहीं करते हैं तो उस चीज को नहीं समझते हैं तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, कुशल क्या है, अकुशल क्या है, काला धर्म क्या है, उजला धर्म क्या है, हाँ कुशल क्या अकुशल क्या है, किस चीज से उन्नति होता है, किस चीज से अवनति होता है, हाँ किस चीज से निर्वाण मिलता है, किस चीज से दुगति जाता है। ये सब चीज को दृष्टि पारिशुद्ध नहीं किए हैं तो हम सभी लोगों को धर्म से लाभ पूरी तरह नहीं मिलता। और लास्ट वन जो है सामी कंपी विमुक्ति लभती। जो धर्म से मिलने वाला खुशी है वो नहीं लेता है तो न देखिए ये बहुत कम लोग हैं। अपने अपने आप को धर्म को ही डांटता है, या अपने आप को डांटता है। जो मिल रहा है खुशी, अरे उस धर्म से ही तो मिल रहा है, नहीं तो हम ऐसे नहीं होते। और कितना पीड़ा में होते, कितना दुख में होते। धर्म हमको थोड़ा खड़ा करके रखा, शक्ति बनाया, मजबूत बनाया करके उस धर्म के ऊपर खुश होता है तुरंत। कभी कभी एक चीज याद रखना चाहिए, ये सब चीज करने के लिए तुरंत नहीं खुशी आता है। आप धर्म सुन रहे हैं, बहुत शुद्ध बनने के लिए दृष्टि पारिशुद्ध कर रहे हैं, धर्म से खुशी लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो तुरंत सब नहीं मिलता। ये मन में बैठा लीजिए। हम लोग एक महीना, 2 महीना, साल भर करके हमको सब सब ठीक हो जाए, नहीं। समय देना बहुत जरूरी है। जब समय देना शुरू कर देंगे तो कुछ समय तक प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप वो धर्म आपको अंदर अंदर ठंडा करना शुरू करेगा। अपने आप हिम्मत देना, ताकत देना शुरू करेगा। कुछ समय तक प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब किया तो अपना क्या होता है, अपना जो कमी है वो सुधरना शुरू होता है। अपना कमी है वो दबा कर, वो नीचे दाब कर उठना शुरू करता है। और उसको दाब कर उसको धर्म उसको रक्षा करना शुरू करता है। और धर्म अपना नौका पे बैठा के उसको ले जाना शुरू करता है जब ये चीज प्रैक्टिस करता है। तो इसीलिए हम लोग धर्म को जब गौरव करेंगे,
धर्म का रक्षा करेंगे अपने अंदर में लेकर, धर्म को संभालेंगे, धर्म को चलेंगे, तब हमको धर्म रक्षा करेगा। सिर्फ बोलने से सुनने से मात्र से नहीं होता। तो दान देना पड़ेगा, शील पालन करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, दिल से धर्म को लाभ उठाना है तो धर्म श्रवण करना पड़ेगा, दृष्टि पारिशुद्ध करना पड़ेगा, एक ही दृष्टि में नहीं बैठे रहना है। जो पहले है छोड़ना पड़ेगा, मिथ्या है तो, फालतू है तो, नहीं हमको और समझना और ऐसा करना नहीं, छोड़कर समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। कोई कोई पुनः जन्म नहीं मानते हैं तो, आदि चीज को नहीं मानते हैं तो, वो सब चीज के लिए। तो इसीलिए अभी हम समय जा रहा बोलने के लिए तो बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए हम कैसे धर्म से मदद मिले। अभी अलग अलग चैप्टर पे हम चर्चा किए थोड़ी देर में। तो हम पूरा आपको आशीर्वाद करते हैं कि हम सभी लोग को अच्छी तरह से धर्म का लाभ उठाए, मनुष्य जन्म में अनात्म को समझकर, ये सत्य को समझकर, ये जीवन अस्थिर स्थिर नहीं है, अस्थिर है, उसको समझकर, और धर्म को अच्छी तरह सुनकर बहुत श्रुत बनकर दृष्टि पारिशुद्ध करके धर्म का खुशी लेते हुए आगे बढ़ने के लिए, उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए, हम आप सभी लोगों को शक्ति धैर्य भाग्य मिल जाए करके पूरा आशीर्वाद है। मंगल मैत्री है। सुखी हो। नमो बुद्ध।